नमस्कार दोस्तों, जिस भर्ती का आप सभी को इंतज़ार था, आखिर वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, पटवारी की जो भर्ती थी उसका आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज 20 तारीख को उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस पटवारी की भर्ती में क्या योग्यता रहने वाली है, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा, सारी डिटेल हम इस आज के वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक विद्यार्थी के पास ये सूचना मिल जाए। और दोस्तों, तैयारी में लगे रहें, बहुत ही अच्छी भर्ती आई है ये। और चलो देखते हैं हम इस भर्ती के बारे में सारी डिटेल हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो जो अपनी भर्ती है दोस्तों वो कौन सी है? पटवारी, राजस्थान पटवारी भर्ती 2025। कौन सी भर्ती है? राजस्थान पटवारी भर्ती 2025। इसके यदि हम पदों की बात करें तो कुल कितने पद हैं? 2020 यानी 2020 पद है दोस्तों। कुल कितने पद हैं? यदि हम इनके पदों की बात करें तो कुल कितने हैं? 2020 पद है। यानी ये आपके लिए 2020 का एक तरह से मैच है, तो इसमें आप तहे दिल से लगे रहिए दोस्तों। देखिए, तो इसमें यदि पदों की बात करें तो गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ देखें तो 1733 पद है। कितने पद है? गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1733 पद है। और अनुसूचित क्षेत्र की हम बात करें तो कितने पद है? 287 पद है। इस तरह से कुल पदों की हम बात करें तो कितने हैं? 2020 पद है। कितने पद है? 2020 पद है। यदि हम बात करें इसकी योग्यता की बात करें कि क्या योग्यता रहने वाली है, तो योग्यता की बात करें तो आपको यानी बीए क्या पास होनी चाहिए? बीए पास होनी चाहिए, यानी स्नातक परीक्षा। कौन सी परीक्षा? स्नातक परीक्षा आपकी पास होनी चाहिए भी दोस्तों। साथ में कंप्यूटर कोर्स भी क्या कर दिया गया है? अनिवार्य, यानी कंप्यूटर कोर्स भी आपके लिए अनिवार्य है। बीए के साथ साथ आपका कंप्यूटर कोर्स भी अनिवार्य है, जैसे RSCIT। कौन सा डिप्लोमा? RSCIT या कंप्यूटर का अन्य जो डिप्लोमा होता है। तो इसमें योग्यता की बात करें तो क्या है? बीए प्लस में क्या है? कंप्यूटर कोर्स है। यदि हम बात करें CET की, तो क्या ये भर्ती CET के दायरे में है या नहीं है? तो दोस्तों, ये जो भर्ती है ये CET के दायरे में है। आपका जो स्नातक स्तर पे, कौन सा? स्नातक स्तर पे आपका जो CET है वो पास होना जरूरी है। तो स्नातक स्तर पे जो CET है वो भी आपका पास होना जरूरी है। तो ये तो है इनकी योग्यता। यदि हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा जो रहने वाली है वो है 18 से 40 वर्ष। क्या रहेगी? 18 से 40 वर्ष इसकी क्या रहेगी? आयु सीमा रहने वाली है। यदि आयु सीमा में हम छूट की बात करें तो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। भी कितने वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की छूट है। लेकिन सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ कोई छूट नहीं है। केवल किसके लिए है? सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए कितने वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की छूट है। उसके अलावा हम देखें तो SC, ST और OBC जो पुरुष हैं, SC, ST, OBC पुरुष हैं, उनको भी कितने वर्ष की छूट मिलने वाली है? 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और SC, ST और OBC जो महिला है उनको कितने वर्ष की छूट मिलेगी? भी 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। कितने वर्ष की छूट मिलेगी? 10 वर्ष की छूट मिलने वाली है। यदि हम इस परीक्षा के आयोजन की बात करें कि यह परीक्षा कब होगी, पटवारी की जो भर्ती है वो परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा की भी तारीख यहाँ बता दी गई है 11 मई 2025 को। कब दोस्तों? 11 मई 2025 को इसका एग्जाम निश्चित किया गया है। यानी अभी तक यही तारीख इसमें बताई गई है कि 11 मई 2025 को। तो समय भी कोई ज़्यादा नहीं है, तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें दोस्तों। आवेदन की हम बात करें कि इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे,
आवेदन देखें तो क्या होंगे दोस्तों, इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे जो कब से शुरू होंगे, 22/2/2025 से। कब से? 22/2/2025 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और जो अंतिम तारीख है आवेदन की, जो अंतिम तारीख है वो 23/3/2025 है, यानी एक महीना है जो आपको आवेदन का समय दिया गया है। तो 22/2/2025 से आवेदन शुरू होंगे और 23/3/2025 तक आवेदन होंगे। यदि हम आवेदन की बात करें तो ये आवेदन क्या होंगे भी, ऑनलाइन आवेदन होंगे। क्या होंगे? ऑनलाइन आवेदन होंगे। और इसकी यदि फीस की बात करें तो जो सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के लिए इनके लिए जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहेगी भी, 600 रुपये। कितनी रहेगी? 600 रुपये। सामान्य वर्ग के जो फीस रहेगी वो कितनी रहेगी? 600 रुपये रहेगी। और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो फीस रहने वाली है वो कितनी रहेगी भी, 400 रुपये। कितनी रहेगी? 400 रुपये। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनकी जो फीस है वो कितनी रहेगी? 400। सामान्य वर्ग के लिए कितनी होगी भी? 600 रुपये। उसके अलावा जो दिव्यांग है उनके लिए भी जो फीस है वो कितनी रहने वाली है? 400 रुपये। कितनी रहने वाली है? 400 रुपये रहने वाली है। और आवेदन जो होगा वो अपनी एसएसओ आईडी पे, किस पे होगा दोस्तों? अपने स्वयं की एसएसओ आईडी पे होगा। ऐसा नहीं कि किसी अन्य की एसएसओ आईडी से आप आवेदन कर दें, ऐसा नहीं होगा। अपने स्वयं की एसएसओ आईडी से क्या होगा? आवेदन होगा। तो जिसकी एसएसओ आईडी नहीं है वो अपनी एसएसओ आईडी बढ़ाकर क्या करें? आवेदन करें। फीस का मैंने बता दिया। साथ में ही जिन्होंने ओटीआर कर रखा है, क्या कर रखा है? ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, उनको किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन जिन्होंने ओटीआर नहीं करवा रखा है, तो सामान्य वर्ग के लिए 600, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए कितने होंगे? 400 रुपये फीस रहने वाली है। और दिव्यांग के लिए कितनी रहने वाली है? 400 रुपये फीस रहने वाली है। लेकिन जिन्होंने ओटीआर करा रखा है, क्या करा रखा है? ओटीआर करा रखा है, तो उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा भी। तो ये हमने योग्यता, आयु और आवेदन के बारे में पढ़ा। यदि हम पटवारी के सिलेबस की बात करें, किसकी बात करें? पटवारी के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या रहने वाला है? तो जो सिलेबस रहने वाला है वो सबसे पहले हम देखें तो वो है इंडिया जीके। कौन सा है? इंडिया जीके। तो जो इंडिया जीके है इसका वेटेज जो रहने वाला है वो कितना है? 25 है भी। इसका वेटेज कितना रहेगा? 25% रहेगा। और क्वेश्चन की बात करें तो कितने परसेंट आएंगे भी? कुल 38% आएंगे। इंडिया जीके से संबंधित कुल कितने परसेंट आएंगे भी? 38। और इसमें साइंस भी है दोस्तों, साइंस भी शामिल है, जनरल साइंस। तो जनरल साइंस और इंडिया जीके के जो वेटेज रहने वाला है वो कितना होगा? 25%। और क्वेश्चन आएंगे कुल कितने आएंगे? कुल 38 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंकों का होगा। कितने का होगा? 2 अंकों का होगा। इस तरह हम देखें तो कुल कितने मार्क्स होंगे भी? 76। कितने नंबर होंगे? 76 नंबर होंगे। यदि हम बात करें राजस्थान जीके की, किसकी बात करें? राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो कितना रहने वाला है? 20%। कितना रहने वाला है? 20%। पर्सन देखें तो राजस्थान जीके से जो पर्सन आएंगे वो कितने आएंगे भी? 30% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 30% आएंगे। और कुल अंक देखें तो कितने हैं? 60 नंबर के भी, क्योंकि प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का होगा। तो यानी कुल कितने नंबर के होंगे? 60 नंबर के। उसके बाद हम देखें हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश भी इसमें, हिंदी और इंग्लिश का यदि वेटेज देखें तो वो कितना रहने वाला है? 15% रहने वाला है। कितना रहने वाला है भी? 15% रहने वाला है। और क्वेश्चन देखें तो कितने आएंगे भी? 22। कुल कितने क्वेश्चन आएंगे? 22 आएंगे। और ये
मार्क्स देखें तो कितने के होंगे, 44 के। कितने के होंगे भी, 44 के। उसके बाद यदि हम देखें तो रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग और जो मैथ है इसका वेटेज देखें तो कितना रहेगा, 30%। कितना रहेगा भी, 30% रहने वाला है, यानी कुल 45% आएंगे। कुल कितने परसेंट आएंगे भी, 45% आएंगे। और 45% को यदि हम देखें, कुल अंक देखें तो कितने अंकों के होंगे, 90 के। कितने के होंगे भी, 90 के होंगे। और उसके अलावा हम देखें तो बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के भी कितने परसेंट आएंगे भी, 15% आएंगे, यानी इनका वेटेज क्या है, 10% है। तो बेसिक कंप्यूटर का जो वेटेज है वो कितना है, 10% का है। और कितने परसेंट आने वाले हैं अभी, 15% आएंगे। कितने आएंगे, 15। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे इसके, 30। कितने हो जाएंगे, 30। इस तरह से हम देखें तो कुल अंक देखें तो कितने होंगे अभी, 300। तो ये जो पटवारी का जो एग्जाम होगा ये कुल कितने अंकों का होगा, 300 अंकों का होगा। कितने का होगा, 300 का होगा। क्वेश्चन की हम बात करें तो कितने आएंगे भी, 150। कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे। और कुल कितने अंकों के होंगे भी, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरह से कुल कितने का होगा ये, 300 अंकों का। कितने का होगा दोस्तों, 300 अंकों का होगा। और मैंने आपको योग्यता के बारे में अच्छी तरह से बताया है कि इसमें बीए प्लस में बेसिक कंप्यूटर, यानी बीए प्लस में कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है। तो कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है, यानी RSCIT जो कंप्यूटर का कोर्स है या अन्य कोई इससे संबंधित जो कंप्यूटर का कोर्स है वो आपके लिए अनिवार्य है दोस्तों। साथ में हम देखें तो CET, ये कौन किसके दायरे में, अभी CET के दायरे में है। और अभी CET का रिजल्ट भी आया था। तो जिस भी विद्यार्थी ने CET क्लियर कर लिया है उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरी मौका है कि जैसे ही CET का रिजल्ट आया और आते ही आपके लिए भर्ती भी आ चुकी है। और योग्यता CET इसमें अनिवार्य है, CET इसमें अनिवार्य है। आयु सीमा मैंने बता दिया कि 18 से कितनी है, 40 वर्ष है। अब देखें दोस्तों, तो इसमें हम देखें तो हमारे चैनल पर भी ब्राइट क्लासेस कनवानी नाम से हमारा चैनल है। हमारे चैनल पर भी हम इसकी क्लासें शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ ये क्लासें शुरू कर देंगे। GK की भी शुरू कर देंगे, यानी पूरे सिलेबस की क्लासें हैं हमारे चैनल पर लगानी शुरू कर देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा से जुड़े, ताकि आप अच्छी तरह से इसका सिलेबस कर सकें। तो दोस्तों मिलेंगे आगे किसी नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। राम राम।